हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। अभी आज ही एक PFRDA का पेपर ख़त्म हो गया एंड आई हैव गिवन इट। यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ मेनी एग्ज़ाम्स डू आई राइट। एक्चुअली इसका मुझे लगा था कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, तो प्रीलिम्स के आसपास ही इसका कुछ फॉर्म आया था ना, तो मैंने भर दिया था। तो बट प्रीलिम्स मेरा हो गया और मेंस के लिए पढ़ाई की, तो इसके लिए मैं इतना ध्यान नहीं दिया। बट स्टिल मैंने लास्ट के 3-4 दिन ही पढ़ाई करी। थोड़ा सा मोटिवेशन, जो मैनेजमेंट का चैप्टर मैंने अच्छे से किया था ड्यूरिंग माई IRDI प्रिपरेशन। तो मैनेजमेंट वॉज ओके, बट फिर भी यहीं पे मतलब सबसे कम मार्क्स है मेरे। डिस्कस करते थोड़ा। एक्चुअली एक ही इसमें शिफ्ट था और लगभग टेलीग्राम पे कुछ 1500 लोग हैं और व्हाट्सएप पे कुछ 200-300 लोग हैं। सो एवरीबडी, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट पेपर वॉज ओके, इट वॉज डुएबल, इट वॉज नॉट टफ। आई मीन मतलब मैंने आज तक अभी तक कोई देखा नहीं कि जिसके 35 से कम अटेम्प्ट है एंड मेनी आर सेइंग कि इट वॉज ओके। सो डायरेक्टली विल कम टू द कट ऑफ। द कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय मेनी फैक्टर्स। लास्ट ईयर ना 2022 में देर वर 15 वैकेंसीज एंड दे कॉल्ड अराउंड कुछ 1300 पीपल फॉर द मेंस। इतने लोग बुलाए थे, पता नहीं क्यों, टाइम पास। 1300 लोग बुलाए थे लोग ने। तो अभी अगर ऐसा ही उन्होंने कंटिन्यू, क्योंकि IRDA में क्या हुआ था ना, 40,000 पीपल रोड प्रीलिम्स बट दे ओनली कॉल 898 पीपल फॉर मेंस सिंस आई हैव रिटन इट। तो इतने लोग उसने बुलाए थे, बट पता नहीं ऐसा क्यों उसने किया IRDA वाले ने। तो इसने भी अगर 2024 में यही ट्रेंड कंटिन्यू करा के 28 वैकेंसीज हैं टोटल, तो अगर इसने सेम 2800 या 2500 लोगों को भी बुलाया इन मेन स्टेज में, तो आई थिंक द कट ऑफ विल, इवन द पेपर वॉज ईजी एंड मेनी पीपल हैव अटेम्प्टेड इट, बट स्टिल आई थिंक द कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो उस केस में कट ऑफ मुझे लगता है, अगेन दिस इज़ अ रफ एस्टिमेट, थोड़ा कट ऑफ देना मुश्किल होता है क्योंकि फिर गालियाँ पड़ती है। बट यू कैन गो इन द अदर वीडियोज़, उसमें आप देख सकते हो कट ऑफ हैज़ बीन मोस्टली 90% एक्यूरेट ओनली। तो अगर इफ़ ही इज़ कॉलिंग दिस मेनी पीपल, आई थिंक 60 से 62, हाँ, क्योंकि डुएबल था। और अगर वो एकदम ही ख़राब कर देता है 2024, मतलब जैसे उसका मन बदल गया और उसने केवल मान लो 1000 लोग ही बुलाए बेंच में, तो ये बढ़ सकता है टिल, आई थिंक इट कैन राइज टिल 80 ऑल्सो, बिकॉज हाँ, इतना ये मैक्स रहेगा ऐसा। दिस इज़ वॉट आई थिंक, ये मैक्सिमम रहना चाहिए, क्योंकि 1000 से कम वो नहीं बुलाएगा ना इंटर मेंस में। 1000 तो बुलाएगा ही। IRDA में क्या था कि पेपर वॉज मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, हाथ से लिखना पड़ता है, तो आलस की वजह से वो शायद कम लोग बुलाया, लेकिन 1000 से वो कम नहीं बुलाएगा। तो 1000 भी अगर बुलाए तो 80 मैक्स, या टू बी अगर सबका ही अच्छा गया, सबने ही अच्छा लिखा, ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं और कोई को लोग ना -0.5 वो कैलकुलेट नहीं करते। तो उस केस में मुझे लगता है कि अगर जाएगा भी तो 82 के ऊपर नहीं जाएगा, तो दिस विल बी द मैक्सिमम कट ऑफ। सो इफ़ यू आस्क माई, तो मेरा कैसा गया, तो इंग्लिश में मुझे मेरे NPS का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें कुछ 20 मार्क्स आए थे 25 में से। तो ऑन द सेम लाइन्स आई एम थिंकिंग तो 2 कम कर देता हूँ। मैथ्स में मैंने वो सब क्या था उसका, वो सब क्या क्वाड्रेटिक वगैरह कर दिया था, तो वो मेरा ठीक है। रीजनिंग में आई हैव वन डाउट। आप एक काम, वो जो था ना 9th में, 26 में, 9 जून, 26 जून, तो उसका आंसर यू वॉज द लास्ट पर्सन, ऐसा कुछ था क्या? यू वॉज लास्ट, ऐसा है क्या? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस रीजनिंग सेक्शन। इसमें ना वो फेंसिंग वाला मुझे लग तो रहा है सही है कि उसमें बहुत टाइम लगा यार, फालतू गिरी गया। कॉन्स में अगर टाइम देता तो ज़्यादा में मार्क्स ला सकता था, तो उसमें करना चाहिए था। रीजनिंग इज़ माई स्ट्रेंथ, तो मैंने सोचा कि रीजनिंग में देता हूँ, बट ये जो फेंसिंग, क्रिकेट, बॉक्सिंग, इसमें बहुत टाइम गया और फिर अगर रीजनिंग में कैसा है, अगर एक बार घुस गए तो छोड़ने का मन नहीं करता। तो टू सम एक्सटेंड आई फील। और GA, देखो GA बहुत हार्ड था यार। मतलब एक वो सर है, वो बोल रहा था कि अग्नि वॉरियर किसके बीच में हुई थी। ChatGPT होने के बावजूद भी वो बोल रहा था कि इंडिया और इंडोनेशिया, जबकि वो गलत है ना।
तो इट वॉज नॉट ईजी एज दे आर सेइंग कि वर्ल्ड आर्ट डे ये याद होना चाहिए था, ये तो ईजी है। मतलब वो बोल रहे थे कि 20 में से 12 क्वेश्चंस कर सकते थे। नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर कोई 4-5 भी कर लिया तो 100% एक्यूरेसी के साथ दैट इज़ अ वेरी गुड अटैम्प्ट। तो अगर मैं 3 यहाँ पे कर लूँ जीए में तो ये थोड़ा माइनस हो जाएगा, तो 40 तक मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए पेपर 1 में। पेपर 2 में हाँ बहुत, अरे यार बहुत, मतलब मुझे तो इजी लगा। वो एक हज़बर्ग करके कुछ था, 2 फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी, बहुत बेसिक है ये। मैंने ये गलत कर दिया। मैंने कुछ 16 क्वेश्चंस गलत किए, तो 16 के -8 होंगे ना, तो मुझे लगता है कि 30 तक मेरा सही हो सकता है। 30-31, तो 30 - 52। तो अगेन टू बी ऑनेस्ट, तो अगर 52 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 92 तक। तो अगर मैं और कम कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, तो अगर मैं और कम 4 मार्क्स कम या 86 तक, मुझे लगता है कि ये मेरा मिनिमम स्कोर आ सकता है। 80 will be the minimum and 92 will be the maximum score that I can get in this. But still you don't know what will happen. But I am hopeful कि इतना मेरा आ जाए। 80 should be the minimum and maximum should be 92. You can comment your score in the comment section. And this is my analysis of cutoff. This यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है तो शायद ये इंग्लिश में वो थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्या हो गया था, प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि 4-5 महीने मैंने कुछ इंग्लिश वगैरह पढ़ा नहीं। अगर मैं प्रैक्टिस में रहता तो ना, तो शायद यहाँ पे मैं ज़्यादा 50 मार्क्स तक ले सकता था। बट दैट इज़ फाइन। थोड़ी और मेहनत करता 3-4 दिन ना, तो ये पेपर 2 में मेरे कुछ 65-70 आ जाते आराम से। सो I think this is my overall analysis of paper. What do you think about? Please comment your views about the exam and what is your score, raw score, minus करके raw score बताना, so we can conclude. So thank you, and if you have time, please subscribe and do comment.